यह कहानी एक लड़की की, एक आम सी लड़की जिसका नाम था सना। सना एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसका घर साधारण था, मगर घर का माहौल बहुत भारी था। घर में रोज ताने होते थे, रोज रोक टोक होती थी, हर बात पर सवाल होता था। सना पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन घर वालों को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि लड़की को बस घर संभालना चाहिए, उसकी दुनिया रसोई तक सीमित होनी चाहिए। सना हर रात चुपचाप रोती थी, तकिए में मुंह दबाकर, ताकि कोई उसकी आवाज ना सुन ले। उसकी माँ उसे समझाती थी, सब ठीक हो जाएगा, मगर माँ खुद भी मजबूर थी। पिता बहुत सख्त थे, उनका एक ही जवाब होता था, हम जो कहें वही होगा। एक दिन सना ने कॉलेज का फॉर्म भरा, चुपचाप, बिना किसी को बताए। जब घर वालों को पता चला तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उस दिन सना की किताबें फाड़ दी गईं, उसे बहुत मारा गया, बहुत अपमानित किया गया, उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया गया। उस रात सना देर तक जागती रही। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाएगी? अगली सुबह सना ने एक फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला, घर छोड़ने का फैसला। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, कुछ कपड़े, थोड़े से पैसे। उसने माँ को देखा, माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठ खामोश थे। सना माँ के पास गई, उनके हाथ चूमे और बस इतना कहा, मुझे माफ करना। माँ कुछ नहीं बोली, बस सना को सीने से लगा लिया और रोती रही। सना ने आखिरी बार घर की तरफ देखा, वही घर जिसमें उसने जन्म लिया था, और उसी घर से वह निकल गई। सड़कें नई थी, लोग अजनबी थे, दिल बहुत डरा हुआ था, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी, खुद के लिए कुछ करने की, खुद के लिए जीने की। सना शहर पहुंची। शुरुआत बहुत मुश्किल, रहने की जगह नहीं थी, काम ढूंढना आसान नहीं था, कई जगहों से उसे मना किया गया। कभी उसकी उम्र देखी गई, कभी उसकी हालत, लेकिन सना ने हार नहीं मानी। उसने छोटे काम किए, कभी सफाई का, कभी दुकान का। रात में वह पढ़ाई करती थी, दिन में काम, और खुद से वादा निभाती रही। कई बार वह टूट गई, कई बार रोई, कई बार लगा कि वापस चली जाए, मगर फिर उसे वो ताने याद आते, वो मार, वो अपमान। धीरे धीरे सना आगे बढ़ी, उसने पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी मिली। अब वह खुद के पैरों पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, आत्मविश्वास था। एक दिन उसने अपने घर फोन किया, पिता की आवाज बदली हुई थी, काफी थकी हुई। उन्होंने बस इतना कहा, अगर खुश हो तो ठीक है। उस दिन सना बहुत रोई, दुख से नहीं, सुकून से। सना जानती थी घर छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन कभी कभी खुद को बचाने के लिए जरूरी होता है। यह कहानी सिर्फ सना की नहीं है, यह उन हर लड़कियों की कहानी है जो चुपचाप सहती रहती हैं, और यह उन लड़कियों के लिए है जो एक दिन हिम्मत करके खुद के लिए खड़ी होती हैं। सना अब शहर में अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसके पास अपने सपनों की पूरी दुनिया थी, लेकिन अकेलेपन की भी खामोशी थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि अब उसे कभी डर नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभी वह अपने पुराने घर को याद कर लेती, माँ की ममता, पिता का कठोर प्यार, भाई बहन के तानों भरी बातें। एक दिन सना ने सोचा, मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रही हूँ, मुझे दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। वह एक छोटे एनजीओ से जुड़ी, जो लड़कियों और महिलाओं की मदद करता था, जिन्हें अपने सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सना ने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया, कहानी सुनाई, वो लड़कियों को समझाती कि डर के पीछे मत छिपो, अपने लिए खड़े होना जरूरी है। धीरे धीरे सना का नाम लोगों के बीच आने लगा, लोग उसे प्रेरणा मानने लगे। कुछ लड़कियां तो रोज मिलने आती, सीखने और सीखने के लिए। एक दिन उसके पास पिता का फोन आया, फोन पर उनका स्वर कम कठोर था, सना क्या तुम ठीक हो? सना की आंखें नम हो गईं। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, मैं खुद के लिए जी रही हूँ। पिता ने धीरे से कहा, हमने तुम्हें समझा नहीं, तो मुझे माफ कर दो,
हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। सना ने महसूस किया कि समय बदल सकता है, रिश्ते भी बदल सकते हैं, लेकिन बदलाव के लिए हिम्मत चाहिए। कुछ महीनों बाद सना अपने परिवार से मिलने गई। पहली बार बिना डर के माँ ने उसे गले लगाया। पिता ने भी धीरे से सिर थपथपाया। सना ने महसूस किया कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह यह सिर्फ शुरुआत थी। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी रही थी। सना ने अपने सपनों को पूरा किया, अपने परिवार के रिश्तों को सुधारने की कोशिश की और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खुद को कभी खोने नहीं दिया। कभी कभी घर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप हिम्मत रखें और सही रास्ता चुने तो जीवन में नई शुरुआत संभव है और परिवार और प्यार भी धीरे धीरे लौट सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।